तो दोस्तों, महावतार नरसिम्हा बॉक्स ऑफिस पे जो जो कारनामा कर रहा है, जो जो अद्भुत कलेक्शन कर रहा है, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। उसके बारे में तो आगे ही बात करेंगे, लेकिन आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। महावतार नरसिम्हा के उस सीन के बारे में बात करूंगा जिस सीन में हर कोई रोया है, हर कोई इमोशनल हुआ है। अगर आप भी देखे होंगे तो आपको भी पता होगा उस सीन में आपको कैसा लगा था। और जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं फिर से बोलूँगा, कृपया अभी तक जाके देख लीजिए। और वो सीन पे अगर आपको रोना ना आया तो मुझे बताना। तो हम आज बात करेंगे उस सीन के बारे में जिस सीन में जो भक्त प्रहलाद जी हैं उनको शुक्राचार्य लेके जा रहे हैं एक नदी के पास, और नदी में उनको एक सांप से बंधा हुआ एक पत्थर के साथ उनको जाके डुबा के मारना चाहते हैं। वो सीन पे आप अगर गौर से देखेंगे तो जब उनको नदी के पास लेके जा रहा होता है, और उस टाइम पे प्रहलाद जी को आप देखना, ना उनके अंदर कोई डर था, ना वो कोई घबरा रहे थे, ना उनके अंदर गुस्सा था। वो एकदम शांत बैठे हुए थे और सिर्फ एक ही मंत्र जप कर रहे थे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बाद जब शुक्राचार्य उनको नदी में फेंक देते हैं तो गरुड़देव और वरुण देव ये दोनों मिलके प्रहलाद जी को बचा लेते हैं, और फिर वरुण देव प्रहलाद जी को नदी के किनारे ले आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रहलाद जी भगवान को बहुत इमोशनल होके, एकदम दुखी होके भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, और वो बोल रहे हैं, दर्शन दीजिए नाथ। जब प्रहलाद जी भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं इमोशनल होके, उस सीन पे आपके आँख में से आंसू निकल आएगा, आप भी इमोशनल हो जाएगा उस सीन देख के। उसके बाद हम देखते हैं इसे बोलते बोलते प्रहलाद जी एकदम बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब उनका आँख खुलता है तो भगवान विष्णु के गोद में पाते हैं, और जब पहली बार हमें भगवान विष्णु का दर्शन होता है स्क्रीन पे, मैं सच बोलता हूँ गूज़बम्स आ गया है। वो सीन सच में इतना इमोशनल था, इतना खुश कर देने वाला सीन था, और आप इतना इन्वेस्टेड हो जाते हो उस सीन पे, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद भगवान विष्णु प्रहलाद जी को बोलते हैं, लो तुमने बुलाया और मैं ही चला आया, क्या कुछ बोलोगे नहीं? इतने बोलते ही प्रहलाद जी जब देखते हैं भगवान को, वो घबरा जाते हैं। वो मतलब कुछ उनके मुंह से बात ही नहीं निकल रहा था, कोई वाणी भी नहीं निकल रहा था। उसके बाद प्रहलाद जी बोलते हैं, मेरे समझ, बस इतना बोलते ही भगवान विष्णु बोलते हैं, भगवान नहीं, मैं तुम्हारा दास हूँ, दास बोलो। तुम जैसे भक्तों के लिए तो मैं हमेशा दास ही रहना पसंद करूँगा, क्योंकि तुमने अपने निस्वार्थ प्रेम के मोह से मुझे एकदम मोह लिया है। फिर भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु को बोलते हैं, आप मेरे भगवान हैं, स्वयं को मेरा दास बोल के मुझे लज्जित ना करें। भगवान विष्णु अपने शांत स्वभाव से, शांत मन से बोलते हैं कि प्रहलाद, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो प्रहलाद इमोशनल होके बोलते हैं, आपको जो पा लिया है और पाने के लिए क्या शेष रह गया है भला। हे प्रभु, आज मेरे सारे मनोर्थ पूर्ण हो गए हैं, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, प्रभु मुझ में इतना कृपया बनाए रखें कि मेरे हृदय में आपको भक्ति का ज्योत सदैव प्रज्वलित रहे, और मैं एक क्षण के लिए भी आपको भूला ना पाऊँ। भगवान विष्णु बोलते हैं, प्रहलाद, मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ कि अब से हर जगह, हर वस्तु और हर जीव में सिर्फ मुझे ही पाओगे, तथास्तु। और फिर भगवान विष्णु वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जब प्रहलाद जी फिर नीचे आते हैं और वो ऊपर देखते हैं, हम सब देखते हैं स्क्रीन पे कि भगवान विष्णु जो गरुड़ देव है उसके ऊपर खड़े हुए हैं। उसके बाद प्रहलाद जी को हर जगह, पेड़ में, पौधे में, हर जगह बस भगवान विष्णु दिखाई देते हैं, और वो खुश हो जाते हैं। तो ये सीन से हमें क्या सीख मिली? ये सीन से हम क्लियरली ये सीख रहे हैं कि भगवान, हम जब जाते हैं भगवान को मंदिर में, भगवान को बुलाते हैं या कभी भी भगवान को बुलाते हैं, हम थोड़ा बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत स्वार्थ रख के भगवान को पुकारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन हम अगर निस्वार्थ होके, बिना कोई छल कपट के भगवान को प्रार्थना करें और भगवान को कामना करें, तो भगवान अपने आप ही इस तरह का प्यार, इस तरह का शक्ति आपने हमारे अंदर भर देंगे
कि हमें इस और बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इस मोह माया से हम दूर चले जाएंगे, भक्ति भाव भी हमारे पास होगा। और जो अगर हम सोच रहे हैं कि भगवान हमें क्यों नहीं दिखाई देते, तो देखिए भगवान दिखा देने से कुछ नहीं होगा। भगवान अगर हमें दिखाई दे भी देते हैं तो भी हमें वो खुशी नहीं मिलेगा जो कि हम भगवान को प्रार्थना करके निस्वार्थ होके और उनके कहे गए बात पे चल के हमें वो खुशी, वो शांति और वो भक्तिभाव मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि हम सबको निस्वार्थ होके, निष्कपट होके भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। अगर सच में हम भगवान को किए गए बात को माने और उनके राह पर चलें तो भगवान जरूर हमें दर्शन देंगे, और ऐसा दर्शन देंगे कि हम जिंदगी भर भी नहीं भूल पाएंगे। तो बस इतना ही बोलना था इस सीन के बारे में। तो आपको कैसा लगा ये सीन और पूरा मूवी आपको कैसा लगा, ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। और हम फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे मातरम।